डियर स्टूडेंट्स, पूरे फिजिक्स का सबसे कॉन्सेप्चुअल आज आइडिया आपको दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। वर्टिकल सर्कुलर वायर करंट कैरिंग कर रहा, इस करंट कैरिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना है। ये कंप्लीटली 3 डायमेंशनल व्यू है। आप ठीक से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वेक्टर A क्रॉस B पर जाइए। इसका आंसर वेक्टर C बनाइए। ये तीनों को राइट हैंड थंब रूल में इस्तेमाल कीजिए। राइट हैंड थंब रूल से भी जा सकते, राइट हैंड पाम रूल से भी जा सकते। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल आपस में बराबर होते हैं। राइट हैंड पाम रूल से आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। इससे भी आसान एक आइडिया और बताया जाएगा। पहले इस आइडिया का स्टडी कर लें। राइट हैंड पाम रूल में पहला नंबर पर वेक्टर A बराबर थंब लगावेंगे। किसी टाइप का भी वेक्टर A क्रॉस B का प्रॉब्लम आया, पहला नंबर वेक्टर A बराबर थंब राइट हैंड का। दूसरा नंबर में आप 4 फिंगर को कंप्लीटली स्प्रेड कर देंगे। 4 फिंगर चारों गो आपका वेक्टर B बन चुका है। स्प्रेड करने से थंब और 4 फिंगर 90 डिग्री पर चला जाएगा। वेक्टर A और वेक्टर B 90 डिग्री पर चला जाएगा। खत्म। अब पाम को देखिए। ऐसी स्थिति में पाम वेक्टर C के डायरेक्शन को बताएगा। यही क्वेश्चन में डिमांड होता है कि वेक्टर C किधर जाएगा, पाम किधर जाएगा। जिधर पाम जाएगा उधर उधर आपका वेक्टर C का डायरेक्शन जाएगा। यह डायरेक्शन निकालने का फुल आइडिया है, मैग्नीट्यूड का नहीं। अब इसका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर आइडियल क्रॉस R बाय RQ होता है। हम केवल वेक्टर A क्रॉस B निकाल लेंगे और वेक्टर C निकाल लेंगे। वेक्टर dV के प्लेस पर वेक्टर C होगा। इक्विवेलेंट के प्लेस पर बराबर मान लेंगे। आइडियल के प्लेस पर वेक्टर A मानो और क्रॉस है वेक्टर R के प्लेस पर वेक्टर B मानो। इसका मतलब वेक्टर dV चला गया पाम में, वेक्टर आइडियल चला गया थंब में, वेक्टर R चला गया आपको 4 फिंगर में। क्लियर। ये दोनों आपस में 90 डिग्री। पाम क्या होता है, जब पाम को देखोगे तो पाम भी थंब पर 90 डिग्री, पाम भी 4 फिंगर पर 90 डिग्री। तो वेक्टर C भी आपका वेक्टर A पर 90 डिग्री, वेक्टर C भी वेक्टर B पर 90 डिग्री, वेक्टर dV भी वेक्टर आइडियल पर 90 डिग्री, वेक्टर dV भी वेक्टर R पर 90 डिग्री। 90 डिग्री का केस को पूरा सीरियसली देखिएगा। ये हैंड सब कुछ बता देगा, राइट हैंड। अब यहां पे यही चीज लिखा गया है। वेक्टर C परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, वेक्टर dV परपेंडिकुलर टू वेक्टर आइडियल, वेक्टर C परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, वेक्टर dV परपेंडिकुलर टू वेक्टर R, और वेक्टर C वेक्टर A और वेक्टर B से बना हुआ प्लेन। रुक जाओ। वेक्टर A और वेक्टर B से बना हुआ प्लेन क्या होगा सर? प्लेन में तो वेक्टर एडिशन लॉ होता है। इसका मतलब वेक्टर A और प्लस वेक्टर B के बारे में कह रहा है। तो वेक्टर C वेक्टर A प्लस वेक्टर B पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर मैंने लिखा है कि वेक्टर C
परपेंडिकुलर होता है तो उसी पर वेक्टर सी वेक्टर डी भी है, तो वेक्टर डी भी बोलो वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी से बने हुए प्लेन पर, वेक्टर डी भी वेक्टर आइडियल वेक्टर आर से बने हुए प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, तो वेक्टर डी भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर आइडियल वेक्टर आर। किताब में क्या लिखा हुआ है, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर देंगे, ये प्लेन बन गया, डीबी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों चीज आप दिमाग में पूरी तरह से कंठस्थ कर लो इस आइडिया को। और अब क्या करो कि अब ये वर्टिकल सर्कुलर वायर में, वर्टिकल सर्कुलर कैरिंग करंट वायर में अब इस्तेमाल करो आराम से, एकदम आराम से जो बता रहा हूं उसको स्टडी करो। एक भी मेडिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आपसे एकदम नहीं छूटेगा, पूरा हिला करके 100% चले आओगे। सर लगाइए अब ध्यान से, इसको दिमाग में रखोगे। सर वर्टिकल सर्कुलर वायर में करंट यहां से इन करता है, इनवर्ड को क्रॉस कहते हैं। करंट को अगर क्रॉस लिखा गया तो इनवर्ड बोलना। अब राइट थंब ले लो, राइट हैंड थंब रूल ले लो, वेक्टर ए के प्लेस पर ले लो, वेक्टर ए आइडियल है एकदम करंट के प्लेस पर ले लो और उसको लगा दो। सर राइट हैंड आपने लिया, थंब देख लो यहां आया, थंब आप इनवर्ट कर दो, देखो अंदर घुसा कि नहीं घुसा, एकदम अंदर घुसा सर, एकदम सही बात। समझ कैसे फ्लो किया करंट? सर एक आधा पार्ट तो ऐसे करके अंदर गया अंदर गया अंदर गया, आधा पार्ट बना दिया, आधा पार्ट ये है आधा पार्ट ये है, ये पूरा सेट है भैया आधा पार्ट का। समझ में आया? अब देखो जैसे आधा पार्ट यहां पूरा हुआ, ये बाहर ऐसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। तो करंट का मैंने क्या किया, इनवर्ड हो गया, यहां पर आउटवर्ड हो गया। आउटवर्ड को साइंस ने क्या लिखा है, डॉट लिखा है। इनवर्ड को क्या लिखा है, क्रॉस लिखा है। ये किसके सेंस में है, ये करंट के सेंस में है, ये करंट के सेंस में है। क्लियर? सर ये आइडियल तो आपने थंब को बता दिया। अब आर कहां जाएगा, चार फिंगर कंप्लीटली स्प्रेड करो, ऐसा स्प्रेड करो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर एकदम। देखिए इनवर्ड मैंने देख लो, ये थंब देख लो, ये इनवर्ड है अंदर चला गया, कंप्लीटली स्प्रेड कर दो ऐसे करके, 100% स्प्रेड हो चुका है। देख लो ये थंब अंदर गया है, हो सकता आपको दिखाई नहीं दे बट हम साइड से दिखा रहे हैं, ये कंप्लीटली स्प्रेड आपका ऐसे हो चुका है। देखो आर की तरफ, देखो आर की तरफ, देखो आर की तरफ आपको क्या है सर, चार फिंगर, आर की तरफ चार फिंगर है, वेक्टर बी है ये एकदम। देखो ये थंब, जैसे ही थंब आपने क्या किया कि इनवर्ड किया करंट के डायरेक्शन में, अपने आप चार फिंगर आर की तरफ चला गया, अब पाम अपने चला गया। अब मैं 3D बना रहा हूं, देखो 3D बना रहा हूं, बोलो ये क्या है, जल्दी बोलो ये क्या है। सर इनवर्ड आपका थंब है, करंट है, ऐसे चला गया सर। ये इधर जो जाएगा सर, इधर क्या है सर, चार फिंगर है आर की तरफ सर, एकदम लगा दीजिए सर, देख लीजिए एकदम लगा दीजिए, ऐसे करके चला गया। कितना डिग्री का एंगल है गुरुदेव? सर ये आपका आई है, ये आपका आर है, एकदम 90 डिग्री पर जाना है। अभी मैंने क्या किया, क्या कहा, ए को बी के 90 डिग्री पर जाना होगा, आइडियल को आर के 90 डिग्री पर जाना होगा, और थंब को क्या करना होगा, 4 फिंगर के 90 डिग्री पर जाना होगा। पाम किधर गया, जल्दी बोलो मेरे साथ, पाम सर नीचे गया। जैसे ही पाम मैंने नीचे किया, ये नीचे किया, देख लो मैं यहां पर एकदम आराम से पकड़ के चलना, पाम कहां गया, नीचे चला गया, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, 3 डायमेंशनल बन चुका है, 3D बन चुका है। अगर इसको x मानते हो, इसको y मानते हो, तो ये जेड जा चुका है भैया, जेड जा चुका है, नीचे गया है, नीचे गया है। ये आपका पाम किधर गया, नीचे गया, इनसाइड गया, इनसाइड गया, इनसाइड गया। इनसाइड को क्या कहते हो, क्रॉस कहते हो। मैंने क्रॉस कर दी, अब क्रॉस कर दी, यहां तक तो ठीक है। अब डायरेक्शन बनाना है, आज का टॉपिक डायरेक्शन बनाने का है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस कैसे बनावेंगे। सर आप बता चुके हैं कि आपका पाम यहां पर है, सी यहां पर है, वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर, वेक्टर सी वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या है, ये आपका 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर है, आर से परपेंडिकुलर बनाओ इनसाइड, आर से परपेंडिकुलर बनाओ इनसाइड।
आपने आर पर ये 90 डिग्री बना दी, इनसाइड अंदर जाता है, यहां से 90 डिग्री बनाओ और इनसाइड अंदर दिखा दो क्रॉस को, खत्म। एक फेस का बना दिया भैया, एक फेस आप हाफ फेस का मैंने बना दिया। भूल करके भी इधर से करंट इधर नहीं ले जाओगे सर, ये इनसाइड है, 3D है, ये आउटसाइड इधर निकलेगा। अब देखो यहां से किया, एकदम मिला दो मेरे साथ मिलाओ। पहले आप थंब 1 नंबर पर लगाओ, एकदम लगा दिया। आउटसाइड दिखाओ, आउटसाइड दिखा दिया। डॉट बनाना है, डॉट बना दिया। अब सर थंब दिखा दिया, 4 फिंगर को कंप्लीटली, 4 फिंगर को राइट हैंड का कंप्लीटली आप स्प्रेड करो। ये जैसे ही यहां पर ऐसे दिखाया, ये ऐसे यहां से फैलाया, आर की तरफ चला गया, आइडियल आर के तरफ चला गया। थंब 4 फिंगर के एकदम कंप्लीटली 90 डिग्री पर चला गया। 4 फिंगर आर बन चुका है। देख लो यहां जैसे ही मैंने करंट ऐसे किया और ऐसे लगाया, देख लो ये आर है, देख लो ये 4 फिंगर है। बताओ यहां पे थंब 4 फिंगर के 90 डिग्री पर गया या नहीं गया? एकदम गया सर। पाम किधर गया सर? अपवर्ड गया, अपवर्ड गया, ऊपर गया, ऊपर गया। पाम कहां गया? अपवर्ड गया। अपवर्ड को आप क्या कहते हो? डॉट कहते हो, डॉट कहते हो, डॉट कहते हो। पहले डॉट करो। अब बताओ पाम कैसे गया सर? तो 3D बना दीजिए। देखिए यहां पर थंब ऐसे कीजिए, ऐसे स्प्रेड कर दीजिए, एकदम आराम से स्प्रेड कर दीजिए और आर बना दीजिए। और आर का मतलब ये आर हो गया। क्या होगा बताओ? यहां पर 4 फिंगर हो गया। यह सर ये आपका थंब है, ये आपका 4 फिंगर है। कितना डिग्री का एंगल है बेटे? एंगल कितने डिग्री का है सर? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल पर बन चुका। अब थंब दिखाओ, ये थंब हो चुका है। पाम दिखाओ, पाम दिखाओ, पाम दिखाओ। ये दिखा चुका, ये दिखा चुका। पाम दिखाओ। पाम क्या हुआ? आर पर देखिए ये आर बन चुका है। इससे 90 डिग्री पर बनाना है बेटा। ये आर आपका देख लीजिए, ये पाम है, ये डीवी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड है, ये डॉट है। सब कुछ बता दिया। फिर से एक बार देखो, ये क्या है? जल्दी बोलो, ये क्या है? थंब दिखा दिया। ये क्या है सर? ये 4 फिंगर है, समझ में। और ऐसे जो भागा, ऊपर जो भागा, ये सर आपका पाम है। पाम दिखाया जाए, पाम यहां पर दिखाया जाए एकदम आराम से, एकदम आराम से सर। बहुत सुंदर क्लियर हुआ सर। देखिए ये थंब, ये 4 फिंगर, ये पाम, ये सॉरी ये पाम, हाँ ठीक है, ये पाम, ये आपका थंब, ये 4 फिंगर। तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर सर। तो आर डीबी पर ये आपका आर हो गया, ये हो गया 4 फिंगर। 4 फिंगर पर पाम परपेंडिकुलर, ये इस पर 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 परपेंडिकुलर। सर जैसे यहां आर पर परपेंडिकुलर आपने इनवर्ड किया, वैसे आर पर आउटवर्ड कर दे। सिमेट्रिकल है, ये व्यू आपका सिमेट्रिकल है। जैसा आपको इनवर्ड ऐसे गया होगा, जैसे इनवर्ड ऐसे अंदर गया होगा, वैसे आउटवर्ड बना होगा भैया। ये प्लेन बनता है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। कंप्लीटली बता चुका, कंप्लीटली बता चुका। क्लियर? डीवी बना दिया, डॉट बना दिया, आउटवर्ड बना दिया। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा डीवी क्या है? सर डीवी यहां पहुंच जाइए, वेक्टर सी पहुंच जाइए, वेक्टर ए क्रॉस बी का सारा आंसर आपको मैं ले चुका हूं। बोलेगा डीवी क्या है? सर डीवी आइडियल पर परपेंडिकुलर। ये सर ऐसे दिखाया गया है, ये व्यू है सर। बनाएंगे ऐसे, देख लो, बनाएंगे ऐसे, ऐसे समझेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे समझेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे समझेंगे, ऐसे। ये डाउट हो गया सर। ये देख ले यहां पर आइडियल, बनाएंगे ऐसे सर, समझेंगे अंदर, बनाएंगे ऐसे सर, समझेंगे सर। यहां पर व्यू निकाल के दिखा दिया गया, ये पार्ट निकाल के दिखा दिया गया है। ये सर इनवर्ड है, इसका अपोजिट है, ये इनवर्ड है। बनाएंगे ऐसे, समझेंगे ऐसे, बनाएंगे ऐसे, समझेंगे ऐसे। बोलिए अब डीवी आइडियल पर 90 डिग्री, आइडियल पर 90 डिग्री है भैया, करके दिखा दो।
सर ये आउटवर्ड दिखाइए, ये हो गया क्या आइडियल, आर पर कितना है 90 डिग्री, और ऐसे भागा है मैग्नेटिक फील्ड। आइडियल पर डीबी 90 डिग्री, आइडियल पर आर, आइडियल ये है आर है 90 डिग्री, डीबी ये वाला, ये आइडियल है और ये आइडियल है, ये आर है। इसका प्लेन कैसे बनेगा सर? वेक्टर एडिशन लॉ से ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ये प्लेन ऐसे बन जाएगा, ये प्लेन ऐसे बना, ये प्लेन ऐसे बना, ये प्लेन बन गया आइडियल। अब वेक्टर आइडियल प्लस वेक्टर आर बना, और डीबी देखो, डीबी ऐसे भागा, देखो ये आइडियल चला गया एकदम। डीबी नॉर्मल गया है सर, आर पर नॉर्मल गया, आर पर नॉर्मल, आर पर नॉर्मल, आर पर नॉर्मल, आर पर नॉर्मल, ये इस पर आपको नॉर्मली दिखाया जाएगा। खत्म। डीबी सर जब आइडियल पर नॉर्मल होगा, आर पर नॉर्मल होगा, तो आइडियल आर क्या है? व्हाइट बोर्ड पर है, और डीबी उससे बाहर भाग रहा है। इसका मतलब आइडियल और आर वो प्लेन कहां होगा? व्हाइट बोर्ड पर ही होगा। और व्हाइट बोर्ड से अवे भाग रहा है ये, तो व्हाइट बोर्ड से अवे पर प्लेन क्या होगा? एकदम ये प्लेन बनेगा। अवे क्या होगा? डीबी होगा, वो उस पर नॉर्मल होगा। तो आइडियल प्लस आर आपको बता दिया गया बढ़िया से, ये प्लेन याद रखोगे, 100% बता दिया गया। ये दिमाग में रखोगे कि आइडियल और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 3D है यहाँ, ये आइडियल और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका डॉट होगा, ये आपका क्रॉस होगा। दैट्स इट। अब लास्ट, इसमें जब आंसर शीट बनाओगे तो हमेशा y कंपोनेंट सिमेट्री के चलते कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक कंपोनेंट यहां टूटेगा, एक कंपोनेंट यहां टूटेगा, एक कंपोनेंट इसका x एक्सिस पर टूटेगा, एक कंपोनेंट y एक्सिस पर टूटेगा, तो y आपका कैंसिल हो जाएगा। और या इस देखिए, इस वर्टिकल करंट कैरिंग वायर, वर्टिकल देख लीजिए, वर्टिकल सर्कुलर वायर है, वर्टिकल करंट कैरिंग सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एक्स एक्सिस पर आएगा। इसको हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर वायर, इसको एक्सिस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर वायर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, वर्टिकल सर्कुलर वायर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक्सिस पर ही बनेगा बेटा, एक्सिस पर ही बनेगा, चाहे तो इधर बनेगा चाहे तो इधर बनेगा। बात समझ गए? वो बनाएंगे। अब आपको एक बात और बता देता हूं, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद हमारा गुजारिश है कि वर्टिकल सर्कुलर वायर के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे तो और आसान हो जाएगा। पाम रूल से बेहतर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ। समझ में आया? वो अगले वीडियो में मैं करके बता दूंगा, लेकिन ये याद रखोगे कि वर्टिकल सर्कुलर वायर का कोई भी केस आया, अब मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कहा, तो राइट हैंड थंब रूल बेहतर उपाय है। क्लियर? दूसरा, वीवीआई जा रहा हूं, वीवीआई जा रहा हूं, जब भी केस 90 डिग्री का लेकर के आया, यहां 90 डिग्री का केस बताया था, तो सबसे आसान तरीका ये आपको सर्किल मेथड है। सर्किल मेथड है। मैंने क्या बताया? जब भी 90 डिग्री का केस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 90 डिग्री का केस बना, यहां 100% 90 डिग्री है, उस केस में हम सर्कुलर मेथड बताएंगे, सर्कुलर मेथड से बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सर्कुलर मेथड से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कब? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। कैसे बनाएंगे सर? आराम से, वेक्टर ए वेक्टर जे पर घूमेगा और आंसर बनावेगा के। वेक्टर आई क्रॉस जे बराबर वेक्टर के होगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। इससे और आसान मैं कैसे करूं? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज प्लस मानना, वेक्टर आई क्रॉस जे वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी पर घूमा,
वेक्टर आई वेक्टर जे की तरफ घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, आंसर आपका के आ जाएगा, बिना कुछ लगाए आंसर के आ गया। बोलो वेक्टर जे क्रॉस के, वेक्टर जे बन गया, वेक्टर के बन गया, वेक्टर जे बन गया, वेक्टर के बन गया, आंसर आई कैप, जो बचा आंसर कर देना। अगर वेक्टर ए के बन गया, अब वेक्टर बी आई बन गया, तो वेक्टर के क्रॉस आई बराबर वेक्टर जे होगा। तो भाई मैं अब आपको आगे का जितना भी जेईई मेडिकल का क्वेश्चन आवेगा, हम आपको राइट हैंड पाम रूल नहीं लगाएंगे, हम आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ये सर्कुलर वाला रूल, वेक्टर आई क्रॉस जे बराबर के, वेक्टर जे क्रॉस के बराबर आई, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई बराबर जे, एंटी क्लॉकवाइज में ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यही आपको अगर कह दिया कि क्लॉकवाइज जाना है, आई यहां पर है, जे यहां पर है और के यहां पर है, क्लॉकवाइज अगर घूमने के लिए कहा तो मेरे को जे क्रॉस आई अगर आया तो माइनस कर देना है, के क्रॉस जे अगर आया तो माइनस जे, के क्रॉस जे आया तो माइनस आई कर दोगे, जे क्रॉस आई बोला तो माइनस के बोल दोगे, आई क्रॉस के बोलेगा तो माइनस जे कर दोगे। तो जाते जाते मैं इतना बात बता देता हूं कि 90 डिग्री का कोई भी केस अब आवेगा तो हम सर सर्कुलर मेथड से फटाफट निकाल लेंगे, हाथ पैर लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो निगेटिव आंसर आएगा। लास्ट आई क्रॉस जे आपका आई वेक्टर ए बना, वेक्टर जे आपका वेक्टर बी बना, आई क्रॉस जे में वेक्टर आई जे के पास घूमा, आंसर आपका आवेगा के कैप, जो बच गया घूमने के बाद जो बच गया वही आपका आंसर होगा वेक्टर सी का, वही होगा पाम का, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का। दैट्स एंड।